मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा डीएमआई क्लास है जिसका टॉपिक है स्कल बोन। अब स्कल बोन हमने लास्ट लेक्चर में ही स्टार्ट किया है, जिसका हमने फर्स्ट टाइप देखा है क्रैनियल बोन्स। उसमें के तीन टाइप्स देखे हैं, अभी और आगे तीन टाइप्स देखेंगे हम लोग, और फिर हम लोग फेस बोन देखेंगे। तो देखिए हम लोग अभी जो लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था स्कल बोन का, तो उसमें हमने दो पार्ट्स देखे थे। फर्स्ट था क्रेनियल बोन, क्योंकि स्कल बोन मतलब क्या है, हमारा पूरे चेहरा फेस और हमारा क्रेनियम हमारी खोपड़ी, तो ये बोन्स पूरे इसमें आते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था क्रेनियल बोन, मतलब खोपड़ी की हड्डियाँ शुरू की थी हमने, और उसमें कुछ पार्ट्स भी देखे थे। जैसे कि सबसे पहले हमने फ्रंटल देखा था, फिर पैरेटल देखा था, और फिर लास्ट में देखा था हमने टेम्पोरल। ठीक है, तो फ्रंटल में हमने क्या देखा था, कोई एक जन बता सकता है? फ्रंटल में क्या क्या चीज़ें देखी हमने? हेलो, फ्रंटल बोन में क्या क्या चीज़ें देखी हमने? nasal part, हाँ, orbital, ओके, and squamous part. करेक्ट। तो हमारा जो फ्रंटल बोन है, मतलब ये जो इतना एरिया है, ये फ्रंटल बोन है। तो इसमें तीन पार्ट्स आते हैं। कौन से? एक नसल एरिया, नसल पार्ट बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे नसल बोन अटैच है यहाँ पे। फिर ऑर्बिटल पार्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल कैविटी है जो हमारे आईज को होल्ड करती है, मतलब जो हमारा आई बॉल है, हमारी जो आंखों की पुतलियाँ है, उसको वो होल्ड करके रखती है। और थर्ड पार्ट है स्क्वामस, मतलब ये फोरहेड का पार्ट। ठीक है, फिर सेकंड हमने देखा पैरेटल बोन। पैरेटल बोन में क्या देखा हमने? पैरेटल बोन में क्या देखा हमने? बताइए। बाकी लोग बताइए। जागृति मैम, फिर पवन सर, पृथ्वी सर, आप लोग बताइए। पैरेटल में क्या देखा हमने? 2 दिन में भूल गए क्या? Parietal bone is the top and biggest part of cranium, करेक्ट, and this both parts are joined by sagittal suture. That sagittal करेक्ट, suture is also known as interparietal suture, करेक्ट, and its function is uh, uh, to protect bone mechanically, करेक्ट, and frontal bone and parietal bones are joined through coronal suture. कोरोना सर, करेक्ट, Parietal bones and occipital bones. Occipital bone is joined by uh, lambdoidal suture, लैम्बॉइड, करेक्ट, and parietal and temporal bones join through squamous suture. स्क्वामस सर, Parietal bone two parts में होती ही है, और यही है बताया गया था लास्ट क्लास में हमें। करेक्ट। सर ने तो पूरा शॉर्ट में सब चीज़ें बता दी। ठीक है, तो पैरेटल बोन क्या है? तो पैरेटल बोन हमारा ये है, मतलब अपर पार्ट है। तो ये टॉपेस्ट पार्ट है और लार्जेस्ट पार्ट है हमारे क्रेनियम का। ठीक है, ये कपल बोन है, मतलब पैर में रहती है ये, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में ये रहता है। ठीक है, ये दोनों बोन्स हमारे जो क्रेनियम है वो उसका लार्जेस्ट पार्ट माना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बोन है ये क्रेनियम की। ठीक है, ये जॉइंट रहती है एक सर्चर से, जिसका नाम है सैगिटल। तो हमने जब क्रेनियम का बोन्स पढ़ा तो उसमें हमने 4 सर्चर देखे। एक सैगिटल जो मिडल में होता है, जो दोनों पैरेटल बोन्स को जॉइन कर रहा है। ठीक है,
फिर बाद में एक है कोरोनल जो हमारे फ्रंटल और पैरेटल ये दोनों को ज्वाइन कर रहा है। फिर एक है लैम्बॉइड जो हमारे ऑसिपिटल और पैरेटल ये दोनों को ज्वाइन कर रहा है, जो ऐसे आड़ा होता है यहाँ पे। और फोर्थ होता है स्क्वैमस जो हमारे साइड में है, मतलब पैरेटल और हमारे टेम्पोरल बोन को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो काम है, जो इसका मेन फंक्शन है वो क्या है? तो सबसे मेन फंक्शन है इसका कि बाकी सभी बोन को ज्वाइन करके रखना। जो टेम्पोरल है, फ्रंटल है, ऑसिपिटल है, इन सभी बोन को वो ज्वाइन करके रखता है। और हमारा जो ब्रेन है उसको वो प्रोटेक्ट करता है, जो भी बाहर से प्रेशर आएगा या फिर इंजरी होंगी उसे वो प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, फिर थर्ड हमने देखा टेम्पोरल मतलब साइड का बोन। टेम्पोरल बोन में भी हमने 5 पार्ट देखे अलग अलग। स्टेलॉइड प्रोसेस जिसमें है, स्क्वैमस प्रोसेस है, मैस्टॉइड प्रोसेस है, मतलब अलग अलग हमने ऐसे 5 प्रोसेस में देखी टेम्पोरल में। ठीक है, और आज हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं उसका नेक्स्ट बोन। ओके, तो अभी नेक्स्ट बोन कौन सा है? नेक्स्ट बोन हमारा है इथेमॉइड, मतलब जो यहाँ पे ऊपर रहता है। ये अब इसका जो लोकेशन है वो क्या रहेगा? दोनों ऑर्बिटल के बिटवीन, मतलब उसे बीच में रहेगा, और नसल बोन के ऊपर, मतलब इतने एरिया में ये रहता है इथेमॉइड बोन। कोई कुछ पूछ रहा है? सभी अपने माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए और स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, तो आज के इसमें हम लोग स्टार्ट करें इथेमॉइड बोन। तो इथेमॉइड बोन क्या है ये आपको बताया था मैंने। ये हमारे आई से रिलेटेड है दोनों, इसलिए उसका नाम पड़ा है इथेमॉइड बोन। इसका लोकेशन क्या है? तो इसका लोकेशन है बिटवीन बोथ ऑर्बिट्स एंड अपर द नसल, मतलब हमारा जो नसल बोन है, ये जो एरिया है ये नसल बोन है। इसके ऊपर का एरिया मतलब इतने एरिया में है और दोनों ऑर्बिट के बीच में है। ठीक है, इसका आपको पिक्चर दिखाता हूँ मैं। यस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे इसका अलग अलग व्यू दिखाया है। क्रेनियल व्यू है ऊपर से, मतलब अगर आपकी खोपड़ी जो है अगर ऊपर से आप लोग देखते हैं तो ऐसा व्यू दिखेगा आपका इथेमॉइड बोन का। जो ग्रीन कलर का है वो इथेमॉइड बोन है। ऑर्बिटल व्यू मतलब एक एक ऑर्बिट जो है हमारे, मतलब जो आंखों की जो कैविटीज है अगर वहां से देखते हैं तो ऐसा दिखेगा। थर्ड व्यू है मिड सैगिटल व्यू। मिड सैगिटल मतलब क्या है? जहाँ पे दोनों पैरेटल बोन जो है हमारे, जो सैगिटल सर्चर है, वहाँ से अगर हम लोग उसको बाइसेक्ट करते हैं, वहाँ से अगर काटते हैं और साइड व्यू अगर देखते हैं हम लोग तो ऐसा दिखेगा। और फोर्थ है कोरोनल व्यू, मतलब सामने से जो कोरोनल हमारा जो सर्चर हो रहा है वहाँ से अगर हम लोग देखते हैं फ्रंट साइड से तो ऐसा दिखेगा। ऐसे अलग अलग व्यूज़ का दिखाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोरोनल व्यू में कि ये हमारे दोनों ऑर्बिट के बीच में है, मतलब जो हमारी कैविटीज है आंखों के लिए उसके बीच में आता है। और नसल मतलब है जो नाक का जो ऊपर का पार्ट है नसल बोन, वह उसके ऊपर आता है। ये इसका लोकेशन है। ठीक है, अब ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो इथेमॉइड बोन है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्रीब्रीफॉर्म। ठीक है, क्रीब्रीफॉर्म मतलब क्या है? ये इसका नाम है, इसका आप लोग वर्ड नोट डाउन कर लीजिए। वर्ड CRIBRIFORM, क्रीब्रीफॉर्म। ठीक है, तो क्रीब्रीफॉर्म क्या है? एक ये प्लेट होती है जो हमारे नसल कैविटी के ऊपर रहती है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे हमारा नसल बोन है, आपको मार्क करके दिखाता हूं मैं। ये एरिया पे दिख रहा है आपको, जहाँ पे ब्लू कलर से मैंने मार्क किया है फोर्थ पिक्चर में। तो वो एरिया आ जाएगा लोअर पार्ट, मतलब हमारा जो नसल एरिया है
तो वो है सिब्रिफॉर्म पार्ट, इसको सिब्रिफॉर्म प्लेट भी बोला जाता है। मतलब ये क्या कर रहा है, ये हमारे नसल कैविटी से अटैच है और एंटीरियर क्रेनियल फोसा ये बना रहा है। मतलब यहाँ से ये रन रहेगा और ये ऐसे ऊपर तक, मतलब ये यहाँ पे पूरा ये एरिया जो है फोसा, मतलब वो जो मसल्स है बाकी जो क्या बोलते हैं उसे, टिश्यूज़ का जो लेयर है उसको फोसा बोलते हैं। तो वो उसको वहाँ पे फॉर्म करेगा। तो इसका काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मतलब क्रेनियल का जो एंटीरियर जो फोसा है वो ये फॉर्म करेगा। सेकेंड इसका पार्ट है इथमोइडल लेब्रिनिथ। देखिए ये इसे इथमोइड बोन में थोड़ा सा हार्ड है, तो ऐसे वर्ड इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है। तो सेकेंड जो पार्ट है वो है इथमोइडल लेब्रिनिथ। इसका स्पेलिंग लिख लीजिए, इथमोइडल, ETHMOIDAL, इथमोइडल लेब्रिनिथ, LABYRINTH, लेबिरिनिथ, लेब्रिनिथ। ठीक है, तो ये पार्ट क्या और कर एक रहा बार है, बताइए ना फिर आप। ओके, ये है इथमोइडल लेबिरिनिथ, मतलब उसका स्पेलिंग रहेगा ETHMOIDAL, इथमोइडल। ये इथमोइड बोन से इथमोइडल आ गया। और सेकंड वर्ड है ये लेबिरिन्थ, LABYRINTH। ठीक है, तो ये क्या है, ये सबसे बड़ा पार्ट है हमारे ये एरिया का, मतलब जो इथमोइड बोन है उसका जो पार्ट है सबसे बड़ा पार्ट यही है। ये क्या है, परपेंडिकुलर प्लेट रहती है जो हमारे बोन के दोनों साइड में रहती है। ठीक है, अब आपको फिर से मैं इसका बताता हूँ मैं। ये देखिए, ये जो दोनों बोन का जो मिडल पार्ट है, जहाँ पे हमारा वोमर बोन का जो लंबा पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे भी मैंने मार्क किया है, तो ये है परपेंडिकुलर प्लेट, इसका नाम है परपेंडिकुलर प्लेट। और इसे दोनों साइड में जो है वो है इथमोइडल लेब्रिनिथ, मतलब ये जो है सबसे बड़ा पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, और थर्ड पार्ट है इसमें परपेंडिकुलर प्लेट। परपेंडिकुलर प्लेट क्या है, ये हमारा जो नसल सेप्टम है उसको वो फॉर्म करता है। अब नसल सेप्टम क्या है, मतलब जो हमारा नसल बोन है उसको जो डिवाइड कर रही है जो लेयर, उसको बोलते हैं नसल सेप्टम। जैसे हमने हार्ट में देखा था कि जो हमारे चेम्बर्स है उसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि नीचे के दो चेम्बर है जिसका नाम है वेंट्रिकल, तो उसको जो डिवाइड करता है वो उसको बोलते हैं हम लोग वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो ऊपर के दो चेम्बर को डिवाइड करता है एट्रियम को, तो वो एट्रियम सेप्टम। तो उसी तरह यहाँ पे जो परपेंडिकुलर प्लेट है वो क्या करती है, ये हमारे नसल बोन को डिवाइड करती है, मतलब उसको सेपरेट करती है राइट और लेफ्ट साइड को, इसलिए उसको बोला जाता है नसल सेप्टम। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे तीन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है क्रीब्रीफॉर्म जो हमारे एंटीरियर क्रेनियल फोसा को बनाएगा। सेकेंड पार्ट है इथमोइडल लेबिरिथ। ठीक है, ये क्या करेगा, जो हमारे परपेंडिकुलर प्लेट है, मतलब जो नसल सेप्टम है उसके दोनों साइड को तैयार करेगा, उसका फॉर्मेशन करेगा। और थर्ड पार्ट है परपेंडिकुलर प्लेट, मतलब ये क्या करता है, जो सेप्टम है उसको बनाता है। ठीक है, समझ में आया तक, ये तीन पार्ट समझ में आए।
जी सर। देखिए इसमें कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 वर्ड है, ये थोड़े से हार्ड है इसलिए, बाकी इसमें कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 पार्ट है। सर हाँ सर प्लीज और एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना। बिल्कुल। स्टार्ट। तो देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं इथेमॉइड बोन। इथेमॉइड बोन हमारे क्रैनियम बोन का एक पार्ट है, मतलब जो हमारे क्रैनियम बोन्स है उसमें से एक बोन है इथेमॉइड बोन, जिसका व्यू आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। मतलब अलग अलग हमने व्यू दिखाया है कि उसका लोकेशन कैसा रहेगा। तो इसका लोकेशन कहाँ पे है, हमारे दोनों ऑर्बिटल्स, मतलब जो आंखों के लिए जो कैविटी है उसके बीचों बीच रहेगा। और जो हमारा नसल बोन है, जो फेशियल बोन में से जो नसल बोन आता है फर्स्ट नंबर का, तो उसका अपर पार्ट है, मतलब उसके अबव रहेगा, उसके ऊपर रहेगा। ये उसका लोकेशन हुआ। फिर ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। फर्स्ट पार्ट है क्रीब्रीफॉर्म। क्रीब्रीफॉर्म क्या है, ये एंटेरियर क्रेनियल फोसा का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट है इसका इथेमॉइडल लेब्रिनिथ। ये क्या करेगा, ये हमारे पोर्शन बनाएगा परपेंडिकुलर प्लेट के दोनों बाजू का, मतलब जो वोमर की जो लाइन जाती है ऊपर, वोमर हमने देखा है, वोमर बोन, आप लोग उसको ध्यान में रखिए। उसके ऊपर जो सीधी लाइन जाती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर प्लेट, और उसके दोनों साइड का जो पार्ट है वो फॉर्म करेगा ये इथेमॉइडल लेब्रिनिथ, ठीक है। और थर्ड पार्ट है परपेंडिकुलर प्लेट। तो परपेंडिकुलर प्लेट क्या है, ये फॉर्म करता है नसल सेप्टम को, मतलब जो बीच की जो लेयर दिखती है आपको वो खुद फॉर्म करता है परपेंडिकुलर प्लेट। नसल सेप्टम मतलब क्या है, ये जो नसल बोन है दोनों साइड के, उसको वो सेपरेट कर रहा है, उसकी मिडल की जो लेयर है उसको बोलते हैं नसल सेप्टम। तो उसका फॉर्मेशन ये परपेंडिकुलर प्लेट करता है। तो ऐसे ये 3 पार्ट है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्फेनाइड बोन। इथेमॉइड बोन हो गया, अभी स्फेनॉइड। अब स्फेनॉइड क्या है, ये भी एक सिंगल बोन है। ये जो हमारा इतना पार्ट है ये है स्फेनॉइड का, ये दोनों तरफ रहेगा। इसका भी पीछे दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये इंटरनली कनेक्ट रहता है, जैसे कि हमारा इथेमॉइड बोन अभी आपको जो पिक्चर दिखाया वो भी इंटरनली कनेक्ट है, वो सिंगल बोन है, कपल नहीं है। उसी तरह जो स्फेनॉइड है वो भी सिंगल बोन होता है, इंटरनली कनेक्ट रहता है, ठीक है। इसका लोकेशन आपको यहीं से दिख जाएगा कि जो हमारा क्रेनियम है उसका बेस है, टेम्पोरल बोन का फ्रंट साइड है, ओके। इसका भी पिक्चर दिखाता हूँ आपको मैं। यस, पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, ओके। तो ये है हमारा स्फेनॉइड बोन। अब देखिए ये इसका जो लोकेशन है वो आपको बताया मैंने कि ये क्या है, ये हमारे स्कल के मिडल साइड में है। जो हमारा स्कल बोन है उसके मिडल साइड में ये रहता है। और हमारे जो टेम्पोरल जो साइड का जो बोन है उसके फ्रंट साइड में है। और ऑसिपिटल मतलब जो पीछे की हड्डी है उसके भी ये फ्रंट साइड में आता है, या फिर उसका बेस पार्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन मतलब इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो ये जो आर्टिकुलेट है, जो ऑर्बिट का जो आर्टिकुलेट है उसमें ये हेल्प करता है, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो क्रेनियम का जो बेस है उसके फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करेगा। उसके साथ साथ जो हमारा फ्लोर ऑर्बिट है उसका फ्लोर और साइड भी ये बनाएगा। मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ, देखिए स्क्रीन पे देखिए, ये हमारा दोनों पार्ट है जो ब्लू कलर आपको दिखा रहा हूँ मैं, मार्क किया है। ये दोनों साइड है जो हमको बाहर से फील होता है, जो हम लोग इसको हाथ लगाते हैं, ठीक है। ये है हमारा नसल पार्ट और ये हमारा ऑर्बिटल पार्ट दोनों साइड का, ठीक है। तो ये ऐसा इंटरली कनेक्टेड है, लेकिन ये बाहर से ये सब चीज़ों से बाकी बोन से भी ये अटैच रहता है। तो पहला इसका मैंने क्या बताया आपको, जो उसका लोकेशन है कि ये स्कल बोन का एक तो मिडल साइड है, मतलब जितना भी हमारा पूरा स्कल बोन है उसका मिडल साइड है। और जो हमारा टेम्पोरल बोन है मतलब
ये जो साइड का जो पार्ट है इसके पीछे टेम्पोरल बोन होता है, तो उसका फ्रंट साइड है। उसके साथ साथ जो ऑसिपिटल है, मतलब ये जो बीच का जो नसल पार्ट है इसके बैक साइड में रहता है, तो उसका बेस जैसा भी ये काम करता है। और उसके साथ साथ जितना भी हमारा पूरा क्रैनियल बोन है, ऐसा पूरा क्रैनियल बोन रहता है ना हमारा, मतलब फ्रंट साइड है, फिर पीछे पैरेटल है, साइड में टेम्पोरल है, फिर पीछे ऑसिपिटल है, तो ये सबका ये बेस जैसा काम करता है। मतलब ये बेस है, हम बोलते हैं कि ये एक के ऊपर एक रखा है, तो बेस क्या है इसका, तो ये जो स्फेनोइड बोन है ये सब बोन का पूरे क्रैनियम का ये एक बेस जैसा रहता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या बताया आपको मैंने, तो ये जो आर्टिकुलेट है, मतलब ये जो राउंड बनता है यहाँ पे, ये जो ऑर्बिट है राइट और लेफ्ट, ये जो ऑर्बिट है तो ये 7 बोन से बना रहता है, तो वो 7 बोन में से एक बोन ये हमारा स्फेनोइड है। ठीक है, फिर उसके साथ साथ ये क्या काम कर रहा है, हमारे क्रेनियम को एक बेस दे रहा है, एक सपोर्ट दे रहा है, मतलब जितने भी बाकी बोन्स है उनको एक सपोर्ट कर रहा है। और उसके साथ साथ जो ऑर्बिट है, मतलब ऑर्बिटल जो कैविटी है, ऑर्बिटल जो पार्ट है उसको साइड से और फ्लोर मतलब नीचे से सपोर्ट कर रहा है। ये इसका काम है। समझ में आया यहाँ तक? रिपीट करना एक बार और। बहुत अच्छे हो जाएंगे सर, एक बार और। ओके, देखिए आप लोग पिक्चर में देखते रहिए, ये हमारा स्फेनोइड बोन है। ओके, ये हमारा पूरा स्फेनोइड बोन है। इसका लोकेशन बताया हमने। पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारा जो क्रेनियम बोन्स है उसमें से ये एक बोन है, इसका नाम है स्फेनोइड। उसका लोकेशन क्या है, तो उसका लोकेशन है मिडल ऑफ द स्कल। मिडल क्यों बताया इसको, क्योंकि हमारा जो ऊपर का पार्ट है वो है क्रैनियम और सामने होता है फेशियल, ऐसे दोनों के बीच में ये है, इसलिए मिडल पार्ट है। उसके साथ साथ जो हमारा टेम्पोरल बोन है जो साइड में होता है इसके पीछे, तो उसका फ्रंट साइड भी है और पूरे क्रैनियम का ये बेस है। ये हुआ इसका लोकेशन। इसका फंक्शन क्या है, तो ये जो ऑर्बिट बनता है यहाँ पे, जो राइट और लेफ्ट साइड में जो ऑर्बिट बनता है, एक तो इसके फॉर्मेशन में ये 7 बोन मतलब ये जो ऑर्बिट है ये 7 बोन से बना है, मतलब 7 बोन अलग अलग अटैच है, उसे ये पूरा ऑर्बिट तैयार होता है। ठीक है, ये से पूरा गोल है ना, जिसमें हमारी आंखें हैं, ये पूरा ऐसा गोल है ऑर्बिट, तो ये पूरा 7 बोन से बना है, तो उसमें से एक बोन है ये स्फेनोइड जो ऊपर से अटैच है। उसके साथ साथ इसका और एक काम क्या है, तो हमारा जो पूरा क्रैनियम है, मतलब ये फ्रंटल बोन है, ऊपर का पैरेटल बोन है, साइड में टेम्पोरल बोन है, इसके बैक साइड में ऑसिपिटल है, तो पूरे क्रैनियम का ये एज अ बेस काम करता है, मतलब इसके ऊपर पूरा बेस है, सब इसके ऊपर अटैच रहते हैं। ठीक है, फिर बाद में और क्या काम कर रहा है, तो जो हमारा आई सॉकेट है जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं या फिर ऑर्बिटल कैविटी बोलते हैं, मतलब ये एरिया जिसमें हमारे आई बॉल होल्ड रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, क्योंकि हमारा ऑर्बिट का काम क्या है, जो हमारा आई बॉल है उसको होल्ड कर रखता है, उसको पकड़ के रखता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट है इसका साइड पार्ट और फ्लोर पार्ट ये पूरा ये बनाता है, जो हमारा आई सॉकेट है उसका ये पार्ट बनाता है। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन हुए। अब समझ में आया इसमें? यस सर, मतलब सर वो पूरा कवर करता है ना सर वो, क्या करता है? अपनी जो बोन से क्रेनियल बोन को पूरा मतलब कवर करता है क्या सर वो? नहीं, पूरे क्रेनियल बोन को कवर नहीं कर रहा है, उसको बेस कर रहा है। मतलब आप लोग पीछे में देखिए ना, मतलब ये क्या है, जैसे हमारा ये पूरा जो वाइट दिख रहा है वो पूरा हमारा स्फेनोइड बोन है, वो एज अ बेस है। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, हमारा ट्रंक है, जो धड़ है, वो क्या एक बेस है, उसके ऊपर हमारी मुंडी है, मतलब हमारा जो नेक एरिया है, फिर हमारा हेड है, मतलब ये क्या एक के ऊपर एक चीज़ है,
मतलब कहीं ना कहीं एक चीज़ बेस है ना, ओके। उसके ऊपर बाकी चीज़ होल्ड हो रही है, एक जगह पे रह रही है। तो उसी तरह जो क्रेनियम बोन्स है, मतलब जो हमारी खोपड़ी की हड्डियां है, जो 8 हड्डियां है, वो पूरी ये हड्डी मतलब स्फेनोइड बोन पे बंधी हुई है, मतलब एज अ बेस काम कर रहा है। फिर ये जो स्फेनोइड बोन है इसके ओके। ऊपर यहाँ पे फ्रंटल बोन है, फिर पैरेटल बोन है साइड में, पैरेटल है, टेम्पोरल बोन है, साइड बैक में साइड में टेम्परल है, ऑसिपिटल है। मतलब ये ऑक्सीपिटल सब है। बोन को ये बेस कर रहा है। ठीक है। और उसके साथ ओके साथ जो सर, नीचे ठीक है सर, समझ। ऑर्बिटल्स है, जो ऑर्बिट्स है, उसके फॉर्मेशन में भी ये मदद कर रहा है, जो आई सॉकेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आया अभी? यस सर, समझ। हाँ। यस सर। ओके। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है जो लास्ट एक रह गया है, जिसका नाम है ऑसिपिटल, जो हमारे यहाँ रहता है, मतलब लोअर साइड में रहता है, हमारे क्रेनियम के लोअर साइड में है। ठीक है। ऑसिपिटल का सबसे मेन काम होता है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको पास करना। मतलब हमारा जो बैक एरिया है, आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगा अभी, तो हमारा जो ऑसिपिटल बोन है वो यहाँ से आकर ऐसे यहाँ तक रहता है। मतलब ये नेक एरिया दिख रहा है हमको, लेकिन जो हमारा बैक है, जो लोअर एरिया है हमारे क्रेनियम का, वो नीचे से आकर यहाँ तक पूरा ऐसा रहता है बोन। मतलब हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, इसमें एक होल रहता है, उसमें से वो पास होता है। मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ अभी। ऐसा आप लोग देख सकते हो पिक्चर। यस सर। यस सर। हाँ। तो ये हमारा ऑसिपिटल बोन, मतलब ये बैक साइड से पैरेटल बोन के नीचे से स्टार्ट हो रहा है और पूरा नीचे हमारा मतलब मैंडिबल तक ही आता है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हो एक होल टाइप आपको दिख रहा है, ऐसे होल जैसे दिख रहा है। तो वो पार्ट है जिसका नाम है फोरामेन मैग्नम। इसका आप स्पेलिंग लिख लीजिए, FORAMEN, फोरामेन, मैग्नम, MAGNUM, मैग्नम। मतलब ये जो होल है इसको बोला जाता है। ये बहुत बड़ा होल होता है जिसमें से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रन होता है। मतलब रन मतलब हमारे हेड से लेकर वो नीचे हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है। ये आगे हमने देखा है जो वर्टिब्रास है हमारे स्पाइनल कॉलम में, उसमें एक होल है जिसमें से पूरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड जाता है। तो जो स्टार्ट होगा हमारा ऊपर से, मतलब जो सर्वाइकल बोन्स है वो यहाँ से अटैच रहेंगे, और हमारे हेड में से लेकर फिर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नीचे की यानी वो तरफ हमारे वर्टिब्रास में जाएगा। जी। ठीक है। तो ये है ऑसिपिटल। अब ये ऑसिपिटल का काम एक तो सबसे मेन है कि जो बड़ा होल है इसमें जिसका नाम है फोरामेन मैग्नम, उसकी मदद से स्पाइनल कॉर्ड को पास करना, और उसके साथ साथ जो हमारा पूरा स्कल है और हमारा जो क्रैनियम है उसको एक बेस बनाना। मतलब हमारे जो सामने का पूरा जो स्कल बोन है और ऊपर के जो क्रैनियम बोन्स है, जैसे कि पैरेटल बोन है, फिर फ्रंटल बोन है, टेम्परल बोन है, इन सब के लिए भी एक बेस बनाना, ये इसका मेन काम होता है। ठीक है। इसके साथ साथ इसका काम क्या रहेगा कि जो स्कल है और उससे जो जॉइंट नीचे के जो वर्टिब्रास है उसको जॉइंट करके रखना, और हमारे नेक को अच्छी तरह से मूवमेंट प्रोवाइड करना। मतलब देखिए जो नीचे का जो पार्ट है आपको मार करके दिखाता हूँ मैं। देखिए जो ये पार्ट है, यहाँ से हमारा नेक स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो ऑसिपिटल है वो क्या काम करता है, हमारे पूरे जो ऊपर की जो बोन्स है, मतलब जो क्रैनियम की जो पूरे बोन्स है, इनके लिए ये एक बेस जैसा बन गया है, और हमारा जो नेक एरिया है उसको वो जॉइंट कर रहा है। मतलब हमारे जो वर्टिब्रास है वर्टिब्रल कॉलम में के, उससे वो जॉइंट कर रहा है
ताकि हमारा जो हेड है, मतलब ये पूरा पूरा जो स्कल है उसका मूवमेंट हो सके, क्योंकि हम लोग मूवमेंट करते हैं ना, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप साइड, डाउन साइड। तो ये ऑसिपिटल की वजह से ये पूरा मूवमेंट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक जॉइंट प्रोवाइड करता है, एक मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अदरवाइज अगर स्ट्रेट अगर यहाँ पे अगर अटैच रहेगा तो हम लोग इसको मूव नहीं कर पाएंगे, ना आगे ना पीछे, ना लेफ्ट ना राइट। लेकिन यहाँ पे एक जो जॉइंट है उसकी मदद से वो पूरा हमारा जो नेक का मूवमेंट है, मतलब क्रेनियम का जो पूरा मूवमेंट है हम लोग कर सकते हैं, पूरा स्कल बोन्स का हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? और ये बोन भी सिंगल बोन है। ठीक है, समझ में आया तक? जी सर। सर सेरेब्रम नर्व जो है वो इसके अंदर से ही होती है क्या सर? हाँ, यहाँ से नीचे से वो स्टार्ट होगा। ओके सर। हाँ, समझ में आया? तो देखिए इसमें जो मेन चीज़ है वो ये याद रखनी है आपको कि सबसे पहले तो वो बेस तैयार कर रहा है पूरे क्रेनियम के लिए और स्कल बोन के लिए। ठीक है, फिर सेकंड चीज, इसमें एक बड़ा होल रहता है जिसका नाम है फोरेमेन मैग्नम, जो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को पास करता है, उसको एक एरिया प्रोवाइड करता है ताकि स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ जा सके। और थर्ड चीज है कि हमारे जो वर्टिब्रास है, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है फर्स्ट नंबर का, उससे अटैच होकर हमारी नेक को मूवमेंट प्रोवाइड करता है, सॉरी हमारे पूरे क्रेनियम स्कल बोन को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये जो सर्वाइकल बोन है जो हमारे नेक एरिया में है, हमारे गर्दन के एरिया में है, वो अटैच रहेगा ऑसिपिटल से और पूरे हमारे नेक की मूवमेंट वहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे सिर्फ याद रखनी है। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्रेनियम बोन्स खत्म हुए। क्रेनियम बोन्स टोटल 8 होते हैं, जिसमें से 2 बोन है जो पेयर बोन है और बाकी के 4 है जो सिंगल है। तो 2 बोन कौन से है जो पेयर में होते हैं, वो एक पैरेटल, जो टॉप बोन है, सबसे टॉप मोस्ट है और सबसे बड़ा है हमारे क्रेनियम बोन में से। ठीक है, उसको देखा हमने कि दोनों जो बोन है लेफ्ट और राइट साइड का, वो अटैच रहता है बीच की जॉइंट से, जिसको हम बोलते हैं सर्चर, और उसका नाम है सैगिटल सर्चर। इसका काम क्या है, बाकी बोन्स को अटैच करके रखना, मतलब जो फ्रंटल है, टेम्पोरल है, बैक का ऑसिपिटल है, सबको वो अटैच करके रखता है। और उसके साथ साथ जो हमारा ब्रेन है वो मैक्सिमम उसका जो एरिया है वो पैरेटल के अंडर में आता है और फिर उसका वो प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, फिर सेकंड बोन है जो पेयर है वो है हमारा टेम्पोरल। यहाँ पे जो बोन है हमारा, दोनों साइड में ये बोन रहते हैं, टेम्पोरल बोन। ठीक है, इनका काम क्या है, तो इनका भी काम यह है कि अंदर के जो पार्ट्स है उससे जो रिलेटेड है उसको वो हेल्प करता है, उसका प्रोटेक्शन करता है। अब पैरेटल और टेम्पोरल, इसकी भी अटैचमेंट को देखा हमने। इसका जो जॉइंट है, इसका जो सर्चर है, उसको बोलते हैं स्क्वैमस सर्चर। ये दोनों साइड से रहेगा, इधर से भी और इधर से भी। ये हुए 2 बोन जो पेयर में रहते हैं, और ये 2 और 2 ऐसे 4 बोन है। ठीक है, मतलब 2 पैरेटल और 2 टेम्पोरल ऐसे 4 बोन। और बचे हुए जो 4 है वो है सिंगल बोन, जिसमें फर्स्ट हमने देखा पैरेटल बोन जो सबसे सामने है। इसके 3 पार्ट हमने देखे, 3 पार्ट में डिवाइड है ये। एक है ऑर्बिटल कैविटी, जिसको ऑर्बिटल पार्ट बोला जाता है, जिसका काम है ऑर्बिटल कैविटी को बनाना और उसके साथ साथ जो हमारे आई बॉल्स है उसको होल्ड करके रखना। ठीक है, ये दोनों साइड से रहेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। फिर सेकंड पार्ट है इसका नसल पार्ट, मतलब जो नसल हमारा जो बोन है, जो फेशियल बोन में आता है फर्स्ट बोन, उसको अटैचमेंट करना। और थर्ड पार्ट है इसमें स्क्वैमस पार्ट, जो हमारा इतना एरिया बिल्डअप करता है, उसको फॉर्मेशन करता है। फिर इसका जो पार्टीशन था, मतलब इसका जो जॉइंट था, जो पैरेटल से हमारे फ्रंटल को जॉइन करता है, जो ऐसे रहता है यहाँ पे,
आड़ा, उसको बोलते हैं कोरोनल सर्चर। ठीक है। फिर सेकंड बोन है इसमें, वो है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल का काम क्या है? तो ये पूरे क्रैनियम और हमारे स्कल को बेस तैयार करता है, क्योंकि ये बैक साइड में है यहाँ पे नीचे, उसको बेस तैयार कर रहा है। उसके साथ साथ एक बड़ा होल इसमें रहता है जिसका नाम है फोरेमेन मैग्नम, जिसका काम है स्पाइनल कॉर्ड को पास करना नीचे की तरफ। जैसे कि हमारे जो गर्दन एरिया है, यहाँ से हमारे सर्वाइकल बोन स्टार्ट हो गए, तो वहां से वो नीचे प्रोवाइड करता है। और थर्ड उसका काम है कि जो हमारा नेक एरिया है, मतलब जो वर्टिब्रास है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसको वो ज्वाइन करेगा ताकि हमारी जो नेक मूवमेंट है वो अच्छी तरह से हो सके। जैसे कि हम लोग इसे पूरा मूवमेंट कर सकते हैं, अब बैक, लेफ्ट, राइट, फिर बेंड कर सकते हैं उसको। ये पूरे मूवमेंट्स को ये प्रोवाइड करता है, उसकी मूवमेंट होने में उसको हेल्प करता है। फिर बोन है स्फेनॉइड बोन, जो हमारे दोनों साइड में है, लेकिन ये सिंगल बोन है, अंदर से ये अटैच रहते हैं। ठीक है। इसका काम क्या देखा हमने? तो इसका काम है जो पूरे क्रैनियम बोन से उसको बेस तैयार करना, और उसके साथ साथ जो हमारा ऑर्बिट तैयार हो रहा है, मतलब जो ऑर्बिटल कैविटी तैयार हो रही है जिसमें हमारी आईज रहती है, तो वो 7 बोन से बनी है। तो उसमें से एक बोन है स्फेनॉइड बोन, जो इसका आकार ऐसे यहाँ पे है। तो जो साइड है और फ्लोर जिसे बोलते हैं हम लोग, वो वहां पे अटैचमेंट दे रहा है। ठीक है। और फिर लास्ट बोन इसमें है इथमॉइड बोन, जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट रहता है एरिया में। इसका लोकेशन क्या है? तो इसका लोकेशन है दोनों ऑर्बिट के बीच में, बिटवीन ऑफ बोथ ऑर्बिट्स, और अबव नसल, मतलब ये जो नसल जो बोन है इसके अबव में, मतलब इतने एरिया में रहता है। इसका हमने अलग अलग व्यू देखा कि ऊपर से कैसे दिखेगा, साइड से कैसे दिखेगा, मिड सैगिटल से कैसे दिखेगा, ये हमने व्यू इसमें देखा है। ठीक है। अब इसमें जो एक सर्चर रह गया हमारा, वो बैक साइड का सर्चर हमने बताया नहीं अभी, जिसको बोलते हैं लैम्बॉर्ड सर्चर, जो हमारे पैरेटल और ऑसिपिटल को अटैचमेंट देता है। तो इसे टोटल हमारे 4 सर्चर हुए। ठीक है। कोरोनल, सैगिटल, स्क्वेमस और लास्ट है लैम्बॉइड। ऐसे 4 सर्चर हमारे क्रैनियम बोन्स में रहते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हुए हमारे पूरे 8 बोन्स हमारे क्रैनियम के, हमारे खोपड़ी के। ठीक है। तो हम लोग आज का लेक्चर यहाँ स्टॉप करते हैं। ओके। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सुजू की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।